जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। माँ बगलामुखी दिव्य दरबार से मैं माँ बगलामुखी माँ का छोटा सा भक्त, परम भक्त रविंद्र आप सभी के समक्ष माँ बगलामुखी साधना के संबंध में विशेष जानकारी लेकर आया हूँ। भारतवर्ष ही नहीं, विश्व भर में सिर्फ माँ बगलामुखी माँ का दरबार जो सिवनी में है, बैतूल में है, यहाँ से ही गुरुकुल और ऋषिकुल परंपरा के आधार पर माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना उपासना का दिव्य मार्गदर्शन भक्तों को प्रदान किया जाता है। अन्यथा आप कहीं भी खोजने की कोशिश कर लीजिएगा कि जिस गुरु के बारे में शास्त्रों और पुराणों में वर्णन मिलता है वह गुरु आपको दूर दूर तक कहीं प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि गुरु ज्ञान की मूर्ति होते हैं। जिस प्रकार से विद्यालय में बच्चों को एक गुरु धीरे धीरे पढ़ाते जाता है और बच्चे उस विद्या को अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, इसी प्रकार से माँ बगलामुखी माँ की साधना भी गुरुमुखी तरीके से ही की जाती है, गुरुमुखी होकर ही की जाती है। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें कई ठगी, लालची, स्वार्थी गुरु मिल जाते हैं और बाद में वे दुखी और परेशान होकर माँ बगलामुखी माँ की साधना से विमुख हो जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ, जिस उदाहरण में आप सभी को यह जानने को प्राप्त होगा कि माँ बगलामुखी माताजी की दीक्षा, माँ बगलामुखी माताजी की उपासना के नाम पर एक अलग घटना घटित हुई है, जिसमें लगभग एक महिला 60 से 70 हज़ार रुपये खर्च कर चुकी हैं और उसे ठीक ढंग से ये भी ज्ञात नहीं हो पाया कि माँ बगलामुखी माँ की साधना कैसे करते हैं, माँ बगलामुखी के जो गणेश है वो कौन से गणेश हैं, भैरव है वो कौन से भैरव है, किस प्रकार से माँ बगलामुखी साधना का क्रिया योग होता है, किस प्रकार से माँ बगलामुखी साधना को किया जाता है। आप सभी रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनेंगे। और उस महिला का हमारे बगलामुखी दिव्य दरबार में कॉल आया और गुरु माता जी से हमने उसकी जानकारी भी प्राप्त करवाई। और अभी किसी सहेली ने मुझे बताया कि इनके पास आप गुरु धारण कर लो, आपका मैं आपके बारे में सब कुछ बताया। मेरी सहेली थी तो वो मुझे लगा उसको सब बताया, तो उन्होंने उनको बताया था, तो वो सब बताया था। लेकिन अभी ऐसा हुआ है माँ कि उन्होंने मुझे बगलामुखी माता का मंत्र दिया है। दीक्षा का भी मुझे बहुत खर्चा आया है, गुरु दीक्षा के 60-70 हज़ार तक खर्चा आया है मेरा। लेकिन मुझे 3 महीने से उन्होंने बस गुरु मंत्र करो आप, और कुछ नहीं बता रहे मुझे हवन क्या होता है। जैसे कि 3 महीने में पहले जुड़ी तो वो बोलते थे कि चोला रखना है, आपको भोग प्रसाद देना है, फिर शक्ति का हवन करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बताया है, तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में गई, टेंशन में गई कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि मैंने उनको बोला आप कुछ भी मार्गदर्शन नहीं कर रहे हो मुझे, तो मैं आपसे पैसे वापस मांग रही हूँ, आप दे दो, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और मुझे बहुत ऐसे धमकाया कि आपका ऐसा मंत्र दिया है कि आपका सर्वनाश हो जाएगा, ये होगा वो होगा। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा आपका वीडियो बगलामुखी माता के बारे में जानने के लिए, तब आपका ये नंबर मिला है माँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हाँ बोलिए। माता जी से बात करो, प्रश्न आप करिएगा, प्रश्न सटीक करेगा, उत्तर सटीक मिलेगा। अच्छा माँ, मुझे किसी ने अभी मैंने दीक्षा लिया था, ये जो मेरा बार बार ये हंसना ये सब संकट दिखाई देता था मुझे, तो मैंने गुरु दीक्षा लेने से पहले उनको बोला था कि आप मेरा संकट काट दोगे, तो उन्होंने कहा हाँ आपकी सारे संकट कट जाएंगे, फिर आप आ जाना जरूर दीक्षा। फिर उन्होंने बस बगलामुखी माता का मंत्र ही दिया है, ऐसे संकट विकट कुछ नहीं काटा उधर। तो कितने फिर अक्षरी उन्होंने मंत्र दिए मंत्र, आपको? वो तो मैंने गिना नहीं है, लेकिन वो यूट्यूब पे है ऐसा। बेटे यूट्यूब पर देख करके दीक्षा नहीं ले ली जाती है, ऑनलाइन गुरुजी से दीक्षा भी ली जाती है, लेकिन यूट्यूब में मंत्र देख करके और उसमें आपको शक्ति मिल जाएगी ऐसा नहीं है। जब तक नहीं सिर में उन्होंने गुरु का दिया है, हाथ ना हो, जब तक सिर में नहीं नहीं उन्होंने मुझे दिया है, कान में ही बोला है उन्होंने, वहाँ बुलाकर मुझे दीक्षा दिया है, भोपाल में रहते हैं, उत्तर प्रदेश ठीक है। में। तो अब तक तो हाँ जब वहाँ तो ठीक हो मैं जाते यही हैं, जानना चाहती थी ना, क्या वो मंत्र कर सकती हूँ मैं, क्योंकि वो थोड़ा, मैंने जब उनको पूछा है कि ये साधना देखिए कैसे किया जाता है। गुरु दीक्षा देने का मतलब होता है
स्वयं की ऊर्जा को अपने शिष्य तक पहुंचाना, और वह साधक की अच्छा। कितनी साधना हुई है, कितना साधना में पारंगत है, कितने पुरुष चरण उनके हैं, और वो साधना के क्षेत्र में कितना उग्र है उनकी साधना, तो ये सारी चीज देखा जाता है। इतने इसको पहचानने में तुम्हारे अंदर कहाँ सामर्थ्यता है। और रही बात ये है, हम्म, किस व्यक्ति ने तुमको साधना के लिए अग्रसर होने कहा, कि क्या मंत्र दिया। मैं किसी भी व्यक्ति की आलोचना करने के लिए, मेरा मन नहीं कहता, मैं किसी की आलोचना नहीं हम्म, करती हूँ। जब आपके अंदर आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव, समाज में और घर में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के योग आए, तभी आप हमसे मिले हैं, वरना लुटते रहते, हम्म, है ना। तो यहाँ तक उन्हीं हम्म, मिलन होता है माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ में, सिवनी में, बैतूल में, उन्हीं का मिलन होता है जिनके जीवन में सुख सौभाग्य जागृत होने वाले हैं, है ना। आपका हम्म, समय उदय का है, आपको स्वस्थ होना है, निरोगी काया प्राप्त करनी है, मन और तन और धन सबसे सक्षम होना है। तो इस विषय के लिए बगलामुखी देवी की दीक्षा लेकर के आप आराधना करेंगी तो सब ठीक होगा, ऐसा है। और मैं किसने क्या किया हम्म, क्या नहीं किया, वो मैं आलोचना किसी की नहीं करती हूँ बेटी, ठीक है, रखती हूँ। नहीं नहीं, हाँ बराबर है। हाँ। और माँ जो मेरे साथ जो होता है, सामने वाला कोई बंदा परेशान है, हाँ, तो मेरे घर आके नतमस्तक को माँ से प्रार्थना करेंगे, तो माँ जो दिखाती है मुझे उनके बारे में, तो वो क्या है, नेगेटिविटी दिखाती है या फिर माँ ही दिखाती है? नेगेटिविटी दिखाती है। अच्छा, नेगेटिविटी दिखाती है, हम्म, बस यही जानना था मुझे। ठीक है बेटी। ठीक। और कभी ठीक लगे है माँ। कि आपको परीक्षा भी लेनी माँ की, तो और कई लोगों के बारे में भी पूछवा लेना, तो वो भी मैं सत्य नहीं बताऊंगी। मुझे ठीक है बेटी। मेरा बेटा जो है ना माँ, छोटा बेटा बहुत चिड़चिड़ा है। हम्म। वो कोई एक बार उनको बात लेके नहीं आ जाना मानता। धाम में माता जी के दर्शन के लिए, फिर यही आपका फलादेश, बेटे का भी आपका और करूंगी, ठीक है बेटे। जो संस्था होगी सब समाधान होगा, ठीक है बेटी, रख। माँ मुझे गए 17 सालों से कमर दर्द है, पेन का। आप ना बताएं बेटी, अपना शुभ नाम बोलें। हाँ, अश्विनी, अश्विनी बुगप्पा कोई। कोरी। हाँ, और दूसरा प्रश्न भी है माँ मेरा। कहाँ से बोल रही हैं आप। पुणे महाराष्ट्र से हूँ। पूर्णिमाड़ा। पुणे महाराष्ट्र, पुणे पुणे। पुणे से बोल रही हैं, पुणे बोलिए। हाँ, पुणे पुणे। और दूसरा प्रश्न भी है माँ मेरा। हम्म। वो ये है कि पहले क्या होता था, मैं सब कुछ लोगों को बताती थी, स्वप्न द्वारे माता मुझे बताती थी। कोई भी मेरे घर में आते थे तो पहले मेरी सास जो थी वो पहले आप बताती थी। तो वो लगाते थे, मड़िया हाँ, यात्रा, मड़िया क्या दरबार क्या माँ? लगता था आपके यहाँ। दरबार नहीं लगता था, बस ऐसे ही माँ मेरी जो सास है वो बताती थी सबको। लेकिन जब से सास एक्सपायर हुए तो वो माता मुझे बताने लगी है। तो कोई भी आके मत्था टेक के जाते थे तो उनका जो मुझे स्वप्न द्वारा दिखाई देता था। हम्म। और अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि मैं हंसती हूँ, रात में हंसती हूँ, कभी सुबह हंसती हूँ, कभी दोपहर में। जैसे आँख लग जाती है तो मैं जोर जोर से हंसती हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ ये नेगेटिव ऊर्जा है या पॉजिटिव, क्योंकि ये कमर के वजह से मैंने बहुत लोगों से ऑनलाइन पूछा लिया। उन्होंने कहा कि किसी ने स्मशान क्रिया छोड़ा है आपके ऊपर। आप ना बताओ कि आपके अंदर क्या है, आपको लगता कैसा है, वो बार बता दो, और वो भी मत बताओ तो हम ही बता रहे हैं। तो मुझे कंफ्यूज हो रहा है माँ कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। हम्म। हाँ, अपना शुभ नाम फिर से बताएं। अश्विनी, अश्विनी है मेरा नाम। अश्विनी। हाँ, शादी हो गई आपकी। हाँ 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे। 20 साल का एक बेटा है मेरा, और एक अभी तो 14 साल का। आपकी जो है बेटे, मनोस्थिति और शरीर की स्थिति, है ना, मन हाँ, की स्थिति और शरीर की स्थिति दोनों डगमगा गई है। हाँ और मेरा ऐसे ही और काम है। दोनों आपके साथ नहीं है अभी। शरीर भी आपका हाँ, पूर्णतः है आपके साथ नहीं दे पा रहा है, हाँ, और आपका मन भी साथ नहीं दे पा रहा है। मन में हाँ, नकारात्मक विचार ज्यादा आ रहे हैं आपके, अच्छे हाँ, विचार कम आ रहे हैं, और मन में शांति नहीं हो रही है। घर परिवार हाँ, में कहीं भी मन में शांति नहीं है, इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है आपके अंदर। हाँ माँ, सही है कि नहीं। हाँ माँ सही है। हाँ,
और आपके स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी आ रही है और वह गड़बड़ी का जो कारण है वह नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर गई है। दैविक शक्ति नहीं है आपके अंदर बेटी, अच्छा मैम। प्रेत शक्ति है आपके अंदर में, दैविक शक्तियां नहीं है। दैविक शक्तियां कभी मनुष्यों के साथ में अहित नहीं करती हैं, नुकसान नहीं देती हैं। क्यों? हाँ मैम। कि देवताओं के लगे मनुष्य हैं और मनुष्य से जुड़े हुए देवता जन हैं। हम देवता और मनुष्य दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। अगर हाँ मैम। देवता नहीं होते तो हमारी विपत्ति का हरण कौन करता, दुख का हरण कौन करता, दुखों का अंत कौन करता है? देवता है तभी हमारे दुखों का अंत होता है। और मनुष्य ना होते तो देवताओं की पूजा न आराधना कौन करता, है ना? इसीलिए देवता और मनुष्य एक दूसरे के परिपूरक हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाँ, लेकिन शुभ अशुभ कर्मों के प्रताप से शनि देव की कृपा होती है और शनि देव की कृपा से ही हम न्याय को भोगते हैं। सुख वाला न्याय मिले या दुख वाला न्याय मिले, सुख और दुख वाला दोनों न्याय हमें तब मिलता है जब हमारे पूर्व जन्म के शुभ कर्म, अशुभ कर्म और इस जन्म के शुभ और अशुभ कर्म के प्रताप से ही हमें शनि देव जो है प्रताड़ित करते हैं, दंड देते हैं। हाँ, एकदम सही बात है। और आपके साथ में दैविक शक्ति नहीं, प्रेत शक्तियां विद्यमान है, जिसके कारण आपका शारीरिक बल भी जो है दुर्बलता में परिवर्तित हो रहा है। आपको हड्डी संबंधी प्रॉब्लम होगी जीवन में, समझे? हड्डियां संबंधी, है ना? और वो हड्डियां भी किधर की? शरीर के किस क्षेत्र में कौन सी हड्डी में प्रॉब्लम होगा माँ, ये भी बताएं। हम ही कर लेते हैं आपका प्रश्न, है ना? तो शरीर में हड्डियों में जब आपके तकलीफ होगी तो वो गले से निचले वाले, हृदय से निचले वाले हिस्से में आपको हड्डी संबंधी प्रॉब्लम होगी। हड्डी के भीतर जो मांसपेशियां हैं उनमें आपको जख्म होने के योग बन रहे हैं, समझ गए? और जिसके कारण असाध्य रोग में आपका रोग परिवर्तित होगा, जो डॉक्टरों से भी साध्य नहीं होगा, जिसे असाध्य कहते हैं। जो साध्य है वो बीमारी है, जो डॉक्टरों से, वैद्यों से सध जाती है, ठीक हो जाती है, और जो ठीक होने वाली नहीं है उसे महामारी कहा जाता है ना? तो आपके अंदर जो हड्डी से संबंधित रोग होने का जो कारण है, ये जो राक्षसी जो ऊर्जा विद्यमान है आपके अंदर है, दैत्य वाली ऊर्जा जो विद्यमान है, तो आपके शरीर से पूरा निचोड़ के निकल रहा है मूलाधार मार्ग, योनि मार्ग से। धातु संबंधी भी आपको प्रॉब्लम है। धातु समझ? कौन सा धातु? धात सफेद पानी। नहीं, वो सब नहीं होता मुझे। होता है, आप चेक करेंगे, आज ही चेक करेंगे। अब मैं जब फोन रखूंगी इसके बाद ही चेक करेंगे आप। अच्छा, है ना? अभी मैं जब भी फोन रखूंगी तभी आप चेक करेंगे। जब आप बाथरूम करती है ना, उसके साथ ही निकल जाता है एकदम एक हल्का सफेद सा। अच्छा माँ, ये आप शेयर करना। कपड़े भी गड़बड़ हो जाते हैं आपके सब खराब, तो ये जो गड़बड़ी आ रही है। अच्छा माँ, तो ये इसका इलाज क्या होगा माँ? इसका इलाज ये होगा, डॉक्टरी इलाज अकेले से आप ठीक नहीं होंगे बेटी। आपको भगवती सर्व रोग की नाशनहारी, सर्व रोग का नाश करने वाली है माँ ब्रह्मास्त्र महाविद्या, माँ बगलामुखी। क्योंकि ये जो शक्ति है ये शत्रु विनाशकारिणी है ना? तो शत्रु कौन कौन होते हैं? मनुष्य रूपी शत्रु भी होते हैं, रोग रूपी शत्रु भी हैं। अगर कोई मनुष्य आपके भीतर आपके साथ झगड़ा करने भिड़ गया, तो उन्हें टोटके करना चालू कर दिया, तो वो शत्रु है आपका। इसी प्रकार किसी भी प्रकार का रोग अगर आपके शरीर में व्याप गया है, समा गया है, तो वो भी शत्रु है, रोग रूपी शत्रु कहते हैं उसको, है ना? तो यह रोग रूपी शत्रु, मनुष्य रूपी शत्रु, अर्थ रूपी शत्रु, यानी कि अर्थ की व्यवस्था हो तो जाती है किंतु इधर आई और इधर चली जाती है। तो ये सारी परिस्थितियों को ठीक कर देने वाली माँ ब्रह्मास्त्र महाविद्या, माँ बगलामुखी देवी है। और इन महाविद्याओं की जो कृपा है, ये ब्रह्मास्त्र महाविद्या है, ये सभी के वश की बात नहीं है।
और आपको इनके नाम लेकर के और डराने वाले, चमकाने वाले और आपको लूट लेने वाले अनेक मिल जाएंगे। लेकिन जब आप श्रद्धा भाव से, निस्वार्थ भाव से भगवती की आराधना करती हैं, तो भगवती की कृपा से आपको उनके साधक सिद्ध महापुरुषों की कृपा हो ही जाती है, चाहे वो महिला संत मिले या पुरुष संत मिले। आप मैया की आराधना, जिसने भी आपको बोला कि आप माँ की आराधना करिए, भले उनके जो भी भाव रहे हों, लेकिन उन्होंने जो बताया आपने निर्मल मन से माता रानी की आराधना की और आज भगवती की कृपा से आपको मार्गदर्शन भी मिल रहा है। आप बगलामुखी देवी की आराधना भी करती हैं, हाँ, अभी करती हैं कि मैंने नहीं? अभी जस्ट चालू किया है ना। लेकिन ऐसी मैं आराधना करती हैं, जहाँ मैंने आपको आराधना नहीं नहीं, केवल याद करना कहते हैं, ये आराधना करना, हाँ न्यास मुझे आप न्यास भी मंत्र नहीं दिया करती, है। करण न्यास नहीं करती, हृदय आदि न्यास नहीं करती, ऋषि न्यास नहीं करती हैं। बगलामुखी देवी के ऋषि कौन है बताएं? मुझे कुछ ज्ञान नहीं है माँ, क्या? कुछ भी ज्ञान चलिए नहीं। ठीक है, आपने जैसी भी भक्ति की, लेकिन निर्मल मन से जो मनुष्य भजता है तो भगवती फिर भी प्रसन्न हो करके और वह मार्ग स्वयं प्रशस्त करती है कि ये बेटी हमारी निर्मल मन से मुझे याद कर रही है और इसके दुखों का अंत अब मैं ही करूंगी, लेकिन मार्गदर्शन करता मेरे भक्त को मैं जुड़वा ही दूंगी इनसे। तो माता रानी ही जुड़वाती हैं और माता रानी ही ठीक करेंगी। और अब तक जो आपको लुटना था, बर्बाद होना था, ये सब प्रेत शक्तियों ने बर्बाद कर दिया आपको। धन से भी आप लुट गई हो, मन से भी लुट गई हो और तन भी बर्बाद कर ली हो। सही है कि नहीं? हाँ हाँ माँ, मैं बहुत दुखी हुई और ये पीड़ा सहा नहीं जाता मेरे शरीर से। तो ये सारी पीड़ाओं से आपको मुक्त होना है। ब्रह्मास्त्र बगलामुखी देवी की पुनः दीक्षा लेकर के और आप विधिवत मैया की आराधना करें। झकलट जैसा स्वभाव होता है आपका, जरे में आप हंसती हैं, जरे में मुस्कुराती हैं, फिर ठीक भी हो जाती हैं। बिना कारण के हाँ माँ, दांत निकलते हैं, बिना कारण के रोने का मन करता है, कुछ भी होता है आपके साथ। तो हाँ माँ, वो जो रात में हंसती वो मुझे पता ही नहीं चलता, जोर जोर से हंसती हूँ मैं। तो आपके बाकी वालों को तो पता चलता है कि तुम हंस रही हो करके। हाँ, मेरे पति और बच्चे उठ जाते हैं रात में 2 बजे, 1 बजे, 5 बजे। और मुझे भी, और मैं नॉर्मल लाइफ में कभी हंसती नहीं हूँ, वैसे मैं किसी को मैं ऐसे ज्यादा बात नहीं करती हूँ। तो मेरा आपको घर और मेरे माँ बच्चे भगवती, आप निश्चय करें कि छल कपट से आपको दूर रहना है और ये राक्षसी प्रवृत्ति से आपको दूर रहना है और माँ की दीक्षा लेकर के और मैया की आराधना प्रारंभ करें। आपको पूरा मार्गदर्शन मैं करूंगी बेटी, और फिर आपके जीवन में सारा सुख व्याप्त होगा। जो आपका मन भ्रमित हो गया, तन भ्रमित हो गया, मन भी सुखी और तन भी सुखी और जीवन भी सुखी, तुम्हारे सहित तुम्हारे परिवार को भी सुख प्राप्त हो, ऐसी कृपा माँ बगलामुखी करेंगी और मार्गदर्शन फिर मैं कर दूंगी आपका। ठीक है बेटा? जय माँ बगलामुखी ध्यानं मन